आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक फैसला सुनाया है जिसमें स्वर्ण आरक्षण, जो गरीब स्वर्ण हैं उनके आरक्षण को लेकर के एक कार्रवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है इस सिलसिले में कि आपने आरक्षण किन कंडीशंस पे दिया है और क्यों दिया है। दरअसल पिछले दिनों स्वर्ण आरक्षण, मतलब जो इकोनॉमिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया, ये जो लोग वीकर सेक्शन से थे, दरअसल वीकर सेक्शन का भी एक अलग ही क्राइटेरिया था, अजीबोगरीब। इस पे भी बात करेंगे अभी कि जो लोग स्वर्ण जातियों से आते हैं और वो माली तौर पर कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में और सरकारी संस्थानों में। लेकिन ये कमज़ोर लोग, ये गरीब लोग कौन होंगे? वो लोग हैं जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी 7,99,999 रुपए है तो भी वो गरीब माना जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 8 लाख रुपए के जो गरीब है वो कहाँ गरीब होते हैं। 8 लाख रुपए वाले 6 लाख 7 लाख रुपए भी अगर कमाते, 66,000 रुपये महीना अगर किसी की इनकम है तो वो व्यक्ति गरीब होगा नहीं होगा, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दरअसल पहले इसको लोकसभा से पास कराया गया, उसके बाद राज्यसभा से इसको पास कराया गया और उसके बाद 3 ही दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति ने भी इसको अपनी अनुमति दे दी। उसके बाद कई सारे स्टेट्स में इसको लागू भी कर दिया गया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया, राजस्थान में भी, जो महाराष्ट्र है उसमें भी लागू किया गया और भी कई सारी जगह पे इसको लागू भी कर दिया गया है। लेकिन एक संस्था है यूथ फॉर इक्वालिटी, ये एक एनजीओ है जिसने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसमें 2-3 बातों पे खास तौर से याचिका में बात की गई थी। पहली बात ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है किसी भी तरह का आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी पहले फैसले सुना चुका है। और जो दूसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि सरकार के पास कहीं कोई आंकड़े इस तरह की नहीं है कि जो अपर कास्ट लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो सरकारी संस्थानों में या एजुकेशन में कहीं पिछड़े हुए हैं। यदि वो पिछड़े हुए नहीं हैं तो फिर उनको आरक्षण किस लिए दिया जा रहा है। इस पर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। डायरेक्ट जो है आरक्षण को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन मोदी सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार क्या आंकड़े पेश करती है कि किन बिहाफ पे क्यों दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा है ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति को 5 लाख 7 लाख रुपए सालाना की आमदनी है तो आप उसे कैसे पिछड़ा मान सकते हैं, जबकि इनकम टैक्स भी 2.5 लाख के बाद लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार अपने आप को डिफेंड कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आरक्षण को रद्द कर देगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय कि क्या होना चाहिए देश में? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है, इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।